आज हरिद्वार में परम पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में यहाँ हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पधारे हुए हैं। योग पहले से ही प्राचीन सभ्यता है, भारतीय ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो आज स्वामी जी उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और आज के परिवेश में जहां हवा, पानी, अनाज, वातावरण, मानसिकता, विचारधारा सब दूषित हो गई है, ऐसे दूषित वातावरण में जीना, रोगों से ग्रसित होना है और इन रोगों से मुक्ति का मात्र एक ही उपाय है योग। उस योग के विस्तार के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, सबके सुख और समृद्धि के लिए हमारे परम पूज्य स्वामी जी एक हम लोगों को संकल्प दिए हैं कि आप लोगों को गांव में जा कर के योग का विस्तार करना है। हर आदमी को योग का महत्व, योग का लाभ बताना है और उसको वहां तक योग कराने के लिए उसके जीवन की दिनचर्या में शामिल कराना है, सब लोगों को प्रेरित करना है। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम लोगों को इस मिशन को आगे बढ़ाना है। और इसके साथ साथ हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था, महाकाली की शिक्षा व्यवस्था है जिसमें अंग्रेजियत और गुलामी झांक रही है। इस गुलामी से दूर होने के लिए हम भारतीय परंपरा, भारत की ऋषि मुनियों की संस्कृति को लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड का भारत सरकार ने गठन किया है, जिसका संयोजक, संचालक परम पूज्य स्वामी जी को पतंजलि जी योगपीठ को बनाई है। इसके माध्यम से स्वामी जी प्राचीन ऋषि मुनियों का ज्ञान से लेकर के, ज्योतिष से, विद्या से लेकर के आज की मॉडर्न शिक्षा, वैश्विक शिक्षा को प्रसारित करेंगे, जिससे हमारे लड़के मानवीय गुणों का विकास करके, मानवता का पोषक होकर के मानवीय मूल्यों की स्थापना करेंगे और इसको लेकर के एक सुखमय समृद्ध जीवन जीने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे और एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए और सभी राष्ट्रों से उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ये लड़के हमारे भारतीय संस्कृति के साथ साथ नौकरी में भी, व्यवसाय में भी, धंधे में भी आगे रहेंगे, ऐसा संदेश दे करके स्वामी जी हम लोगों को लायस कर रहे हैं। और आज हम लोग चौथे दिन यहाँ वानप्रस्थ आश्रम के पार्क में बैठे हैं और यहाँ बुद्ध जी के सामने हम लोग बुद्ध जी के संदेश को भी स्वामी जी प्रसारित कर रहे थे कि हमको सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्मों को ले चलना है और उसमें सबके मूल में ईश्वर कीर्ति मानव है। मानवीय गुणों का विकास हो, मानवता का विकास हो, सभी मानव एक दूसरे से प्रेम, लगाव, सहयोग, मिलन की भावना से मिले रहें, किसी में कोई द्वेष, कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना न हो, सभी मानव एक दूसरे से आत्मीयता के साथ मिले, प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें। जीवन का स्वर्ग से भी बड़ा आनंद इसमें है। इसलिए जो जीवन की लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानवता का पोषक बनना है और मानवता को लेकर चलना है। धन्यवाद। ओम जी ओम।